तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अगला जो स्टैटिक मेथड है फ्रॉम, इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, फ्रॉम का जो सिंटेक्स है, यहाँ पर अरे फ्रॉम लिखा है और फिल इन द ब्लैंक्स है। आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर क्या वर्ड आना चाहिए। मतलब जैसे होता है ना, कोई सेंटेंस कंप्लीट करना हो। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अरे ऑफ के बाद अगर इमेजिन कीजिए क्या यहाँ हो सकता है, तो अरे ऑफ एलिमेंट्स होगा ना। इस बेसिस पर आपको याद करना ईजी हो जाता है कि अरे ऑफ का पैरामीटर में एलिमेंट्स आते हैं, अरे के एलिमेंट्स को यहाँ लिखते हैं। इसी तरह आप इमेजिन कीजिए अरे फ्रॉम के साथ क्या होगा। तो यहाँ पर आप जब इमेजिन करेंगे तो ये पता चलता है कि एक अरे से दूसरा अरे को डिराइव करना, अरे फ्रॉम अनदर अरे, यही कर सकते हैं ना इसमें। या अरे फ्रॉम अरे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अरे फ्रॉम अरे अरे। तो ये आपका जो कंसेप्ट है, इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा, माइंड में रहेगा, नेमोनिक्स बन जाएगा कि आपका जो फ्रॉम मेथड है ये भी एक मेथड है, ये भी मेथड है, इसका यूज किस लिए होता है। ठीक है ना, अरे फ्रॉम का। तो ये आपको अगला स्टैटिक मेथड है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए इसका यूज क्या होता है पहले समझिए। आपके पास एक अरे दिया हुआ है, सपोज कीजिए ये अरे दिया हुआ है, और इस अरे से आपको कोई नया अरे क्रिएट करना है, मतलब कि उसका एक डुप्लीकेट बनाना है, तो आप फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको केवल ये अरे फ्रॉम जो है ना केवल अरे को ही लेता है, ऐसा नहीं है। आप इसको अरे भी पास कर सकते हैं, और या तो दूसरा चीज आप इसको अरे लाइक ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है अरे लाइक ऑब्जेक्ट पे, उसको आप देख लीजिएगा तो समझ में आएगा अरे लाइक क्या होता है। ऐसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोनों। तो लेकिन उसको समझने के लिए अरे लाइक को डिटेल में वो वीडियो आप देख लीजिएगा। तो अरे फ्रॉम में पहला केस होता है जब आप अरे लेते हैं, केस 1 केस 2 करके समझाता हूँ। केस 1 में आपका होगा अरे डॉट फ्रॉम, और फिर आपका कोई अरे होगा। ठीक है ना। दूसरा केस आपका बनेगा जिसमें आपका अरे तो होगा, अरे लाइक होगा, मतलब अरे नहीं होगा। अरे लाइक उसको कहते हैं जिसपे फोर ईच का यूज नहीं कर सकते हैं आप। फोर ईच मेथड जो यूज करते हैं ना इटरेटर के लिए, इटरेबल ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो चीज अरे लाइक पे अप्लाई नहीं होता है। तो वो फोर ईच यहाँ अप्लाई नहीं होगा, जबकि इसमें फोर ईच अप्लाई होता है। अरे पे क्या होता है, फोर ईच मेथड अप्लाई होता है। ये मेथड अप्लाई होता है, इस पे अप्लाई नहीं होता है, इस पे अप्लाई नहीं होता है। ये चीज माइंड में रख के भी अभी तत्काल आप समझिएगा अरे लाइक में। अब इन दोनों केस को मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपके पास ये अरे दिया हुआ है नंबर्स, और इसके बेसिस पर आप एक नया अरे क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अरे फ्रॉम, और जो आपका नंबर्स लिखा हुआ है ना उसको लिख लीजिएगा। तो आपको एक नया जो अरे है ना वो मिलेगा। क्या मिलेगा, एक नया अरे मिलेगा। मतलब आप उसको डुप्लीकेट कर लीजिए, मिल गया। और जाकर इसको चेक करेंगे ना तो दोनों आपको मिलेगा, डुप्लीकेट और दूसरी तरह से आपको जो नंबर्स है दोनों को चेक करेंगे। देखिए बिल्कुल सेम आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूं ना, यहाँ पर कर दूं एप्पल, देखिएगा कॉपी जब होगा तो दोनों आएगा, आ रहा है ना। तो आपसे आपको माइंड में रखना है कि अरे फ्रॉम का यूज किस लिए होता है। अरे फ्रॉम का यूज होता है, पहला यूज तो आपको बता दिए कि आप कोई अरे दिया हुआ है, उस अरे से कोई नया डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो वो करेंगे। अच्छा, अरे लाइक के केस भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक इसका देखिए, इसका ओवरलोडेड वर्जन बहुत सारा है। मैं अरे अरे जो है ना फ्रॉम, इसका इसके कई सारे हैं ओवरलोडेड। मैं ओवरलोडेड में एक आपको बताऊंगा जिससे आपको क्लियर होगा। देखिए अरे लाइक भी यहाँ दिया हुआ है, अरे लाइक से भी आप बना सकते हैं अरे। क्रिएट्स एन अरे फ्रॉम एन अरे लाइक ऑब्जेक्ट, इसके बारे में अभी बताऊंगा। क्रिएट एन अरे फ्रॉम एन इटरेबल ऑब्जेक्ट, इटरेबल बोलते हैं वही जो अरे आप देखे हैं, अरे जो भी होते हैं इटरेबल होते हैं। तो ये मैं बता दूंगा, बता दिया हूँ, अरे लाइक को बताऊंगा। ठीक है। और ये जो सेकेंड पैरामीटर है ना, यहाँ पर एक फंक्शन लेता है। यहाँ पर क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले मैं अरे लाइक पे समझा देता हूँ। ये पहला पार्ट तो आपको क्लियर हो गया, अरे फ्रॉम अरे। अब अरे लाइक क्या होता है वो पिछला वीडियो में बताया, तो उसको ले लेते हैं। आपका अरे लाइक ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऐसे यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में। और की वैल्यू पेयर होता है। अगर आपका की ऐसा हो कि जैसे जीरो इंडेक्स पे आपका कोई कोई एप्पल ले लीजिए, दूसरे इंडेक्स पे कॉमा सेपरेटेड होता है की वैल्यू पेयर, न्यूमेरिक होगा कि आपका अरे लाइक में क्या आपको ले रहा है, न्यूमेरिक ले रहा है। और सपोज कीजिए कि गुआवा ले लीजिए,
और तीसरा ले लीजिए ग्रेप, इंडेक्स दे दीजिए 2। अगर आप अरे से कंपेयर करेंगे तो अरे से मिलता जुलता है ना। और लास्ट में इसका लेंथ भी स्पेसिफाई करना होगा कि आप जो अरे बना रहे हैं, अरे लाइक ऑब्जेक्ट, उसकी लेंथ कितनी है। अगर मैं इसको 3 दे देता हूँ तो यहाँ पर इसको एक वैल्यू देना होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। मैं इसको अर लाइक ही लिख देता हूँ, अर लाइक लिख देता हूँ बस, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखिए कि आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा समझने में इजी होगा, देखने में स्ट्रक्चर सही होगा तो आपको समझने में इजी होगा। अरे ऐसे ही तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये फ्लावर ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रेसेस जो भी बोलिए, और इसके भीतर आपका जो इंडेक्स है, ये इसको स्ट्रिंग में भी कई बार लिखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। स्ट्रिंग में ऐसे अगर स्ट्रिंग नहीं लिखते तो इंटरनली वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये 0 1 2 लिखा हूँ, तो ये आपको अरे लाइक ऑब्जेक्ट है, ये अरे नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आप फॉर ईच अप्लाई करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर आप इस पर ऐसा कीजिएगा कि अगर आप सोचेंगे कि फॉर ईच अप्लाई कर लूँ और इटरेशन करूँ, तो आपको क्या करेगा कि इश्यू कर देगा, ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। आप जाके चेक कीजिए, यहाँ पर टाइप एरर आ गया, क्योंकि अरे लाइक के बारे में बता रहा है कि इटरेटर नहीं है, इसका कोई फंक्शन नहीं है ये। लेकिन अरे पे अप्लाई करते तो वो आपको वर्क करता। अगर आप मान लेते नंबर्स पे अप्लाई करते ना तो ये करता, बिल्कुल करता। जाके चेक कीजिए नंबर पे अप्लाई कर रहा है। तो अरे लाइक के साथ ये होता है कि आप उस पर कोई और रीच अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ अब मैं बता रहा हूँ कि अरे लाइक जो है ना, जो आपका ये अरे लाइक है जो मैंने लिखा है, अब इससे आप क्या करेंगे कि इसको फ्रॉम का यूज करके, जो मैं फ्रॉम का बारे में बताने वाला हूँ, इस पर हटा देता हूँ। अब ऐसा करते हैं कि अरे फ्रॉम से क्या करेंगे, अरे लाइक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके हम उसको अरे में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आप अरे लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, और अरे लाइक जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ना उसको लिखेंगे। तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा और आपको दे देगा अरे टाइप। क्या दे देगा, अरे टाइप का एक ऑब्जेक्ट दे देगा, अरे टाइप ऑब्जेक्ट दे देगा। आप इसको जाके चेक कीजिए कि अगर ये बात सही कि नहीं है। CLG कीजिए, अरे टाइप लिखिए और जाकर उसको चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर अरे आ रहा है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको 0 इंडेक्स पे ये दिया, 1 इंडेक्स पे ये दिया, 2 इंडेक्स पे और लेंथ स्पेसिफाई किया। अगर मैं इसका लेंथ नहीं स्पेसिफाई करूँ ना, 2 मिनट के लिए मान लीजिए, तो ये 0 दे देगा। अरे तो बनेगा लेकिन इसकी लेंथ 0 होगी, इसलिए लेंथ आपको देना मस्ट है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं पहला इंडेक्स 0 या कोई भी इंडेक्स आप छोड़ देंगे, जैसे 0 छोड़ दिए, तो इसका मतलब नहीं है कि वो 0 इंडेक्स नहीं है, वहां पर उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी। आप जाके चेक कीजिए, क्योंकि लेंथ तो आपने स्पेसिफाई किया है ना। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट को मैंने बताया था कि अरे लाइक बोलते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं लेकिन उसकी जो इंडेक्स होती है, स्ट्रिंग होती है 0 1 2 वगैरह, आप स्ट्रिंग की तरह नहीं भी लिखते हैं तो वो इंटरनली क्या करेगा, स्ट्रिंग बना देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसे होता है, ठीक है। ऐसे भी जब मैं कंपाइलर से यूज कर रहा हूँ, देखिए इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर ही रहा है, इंटरनली वो कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। एनीवे मतलब आप, तो ये चीज मुझे बताना था कि अरे और अरे फ्रॉम का कैसे यूज करते हैं। अरे फ्रॉम का यूज एक अरे को डुप्लीकेट करने के लिए करते हैं, या अरे लाइक ऑब्जेक्ट को भी अरे में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है, इसका ओवरलोडेड वर्जन भी है अरे का। अरे का ओवरलोडेड वर्जन है, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, इसको हटा देता हूँ सबको। आप ऐसा कर सकते हैं, अरे लाइक पर भी यूज कर सकते हैं और अरे पे भी कर सकते हैं। मान लेते हैं इसके ऊपर एक फंक्शन देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन वर्क कैसे करेगा, इसको देखिए, इसको मैप फंक्शन बोल रहा है। ये मैप फंक्शन इसलिए बोल रहा है, मतलब जो आप मैप फंक्शन सीखे हैं वही मैप फंक्शन यहाँ यूज हो रहा है, लेकिन ये कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में आपको बता दूं। जो भी आपने यहाँ पर लिखा है ना, थोड़ा स्पेस ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, नीचे रहे तो बहुत ऊपर चला गया, तो ये ज़्यादा समझने में इजी रहेगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये क्या करेगा, जो ये फंक्शन या जो भी आप डिफाइन करेंगे, फंक्शन तो डिफाइन करना अपने हाथ में कि हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि मैं एक्स को डिफाइन कर रहा हूँ एरो फंक्शन, कि एक्स गोज टू 2x कर दो, तो ये क्या हुआ, एक तरह से मैपिंग ही तो कर रहे हैं ना, एक्स गोज टू 2x। तो
ठीक है, तो आप देखिए कि अरे फंक्शन मैंने लिखा ना, ये एक तरह का मैप फंक्शन है। क्या कर रहा है कि अरे का पहला एलिमेंट लेगा, इसमें डाल देगा एक्स में, और इसको मैपिंग करेगा तो एक्स प्लस टू कर देगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 2 लेगा, 2 लेने के बाद इसमें डालेगा और 2 से ऐड कर देगा तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरीके से मैपिंग करके आपको ये डुप्लीकेट क्रिएट करेगा। अगर अब जाकर आप CLG चेक करेंगे ना डुप्लीकेट का, तो आपका जो वैल्यू है मॉडिफाइड आएगा, कॉपी डायरेक्ट नहीं हुआ। फर्क कीजिए, कॉपी क्या हुआ, ये कॉपी इस रूल के अकॉर्डिंग कॉपी हुआ, मतलब आप अगर इसको हटा देते तो डायरेक्ट इसको कॉपी कर दे रहा था। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं किसी रूल के अकॉर्डिंग कॉपी करना, तो एक सेकेंड फंक्शन आप लिखेंगे यहाँ पर, और ये अरे लाइक के ऊपर भी वर्क करता है। जो अरे लाइक में बताया था उस पर भी यही रूल अप्लाई होगा कि 0 इंडेक्स पे जो है उसको लेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जो मैं पीछे लिखा था उसी को दिखाता हूँ। ये था ना, अब मान लेते हैं कि इसको ऐसे करता हूँ कि ऐसे हटा देता हूँ, अरे लाइक को समझाना है। मान लेते हैं ये आपका अरे लाइक ऑब्जेक्ट है, और इससे आपको क्या करना है कि फंक्शन को पास करना है। उस फंक्शन का जो रूल होगा, देखिए जो फंक्शन का रूल, आप या तो फंक्शन अलग से भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर भी सेपरेट बना सकते हैं, जो कि मैं पहले ही बताया हूँ कि फंक्शन आप बना लीजिए। फंक्शन का जो भी रूल है, एक्स पास कर रहे हैं तो एक्स क्या रिटर्न कर रहा है, एक्स प्लस 4 रिटर्न कर रहा है मान लीजिए। और आपने फंक्शन या तो बना लिया, यहाँ पर पास कर दिया, तो ये क्या करेगा ना, अरे लाइक ऑब्जेक्ट हर एलिमेंट को लेगा। मान लेते हैं यहाँ 0 पे भी मैं कुछ ले ले रहा हूँ, यहाँ पर ले ले रहा हूँ 1 वैल्यू, ठीक है ना। आप चेक कीजिएगा क्या होगा, 0 पे 1 है तो 1 लिया, उस 1 को यहाँ डाला, 1 में 0, 1 पे 4 डालेगा तो 5 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये x को गुआवा लेगा, गुआवा में 4 ऐड करेगा तो कॉन्केटेनेट करके गुआवा 4 हो जाएगा, ग्रेप 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप जाके अल्टीमेटली जब आप इसको चेक करेंगे तो आप देखिए उसी तरीके से आया। क्या आया, 0 में 5 हो गया। 5 कैसे हुआ, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, 1 में 4 डाला तो 5 हो गया। और इसी तरह ग्रेप गुआवा लिया, गुआवा में 4 ऐड किया तो गुआवा 4 हो गया। तो ऐसे वर्क करता है। तो ये अगला चीज आपको मैंने बताया कि अरे फ्रॉम जो है 2 तरीके से वर्क करता है, जो मैंने अभी बताया था कि अरे के ऊपर भी वर्क करता है, अरे लाइक के ऊपर भी वर्क करता है। और आपको इसमें मैंने बताया था कि सिंगल पैरामीटर को कैसे यूज करते हैं और एक से ज़्यादा पैरामीटर को भी कैसे यूज करते हैं। होप करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारा चीज़ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या वीडियो तो बनाया हो तो होगा ही। ये सारा चीज़ आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना।